हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इन 4 ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। इन 4 ऑप्शंस का यूज़ करना सीखेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट इन वर्ड ऑप्शन। क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट इन वर्ड ऑप्शन। वर्ड ऑप्शन का हो या फिर आप ऑप्शन का हो, फाइल मेनू में जाओगे तो आपको ये वर्ड ऑप्शन मिलेगा। अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ करते हो तो यहाँ पर वर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हो तो यहाँ पर केवल ऑप्शंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट इन वर्ड ऑप्शन। हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में जानेंगे। तो जब आप फाइल मेनू में जाओगे, उसके बाद ऑप्शन में जाओगे, देन कस्टमाइज रिबन, इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए आपको देखने को मिल रहा है, मैं अगेन बता रही हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, फाइल मेनू में आपको जाना है, देन ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको कस्टमाइज रिबन इस ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट, आपको यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट मिलेगा। देखिए यहाँ पर कस्टमाइज, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी। ठीक है, कस्टमाइज। देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर एक विंडोज ओपन हुई है, कस्टमाइज कीबोर्ड। यहाँ पर देखिए मैं जूम इन कर रही हूँ, कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर कमांड शो हो रहा है। जैसे देखिए फाइल मेनू में इतने सारे कमांड्स हैं। देखो अब मैं होम टैब में जाऊँगी तो देखो इसमें इतने सारे कमांड्स हैं। इंसर्ट में जाऊँगी तो इसमें इतने सारे हैं, सारे शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेज लेआउट टैब का में जितने भी कमांड्स हैं वो सारे शो हो रहे हैं। फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग कमांड्स आपको देखने को मिलेगा। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो अलग कमांड्स देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये होम टैब है, ठीक है, और होम टैब में आप ये जो बॉर्डर ऑल कमांड्स है इसका आप यूज़ ज़्यादा करते हैं, आप इस ऑप्शन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की हेल्प से इस ऑप्शन को ला सकते हैं अपनी MS वर्ड के फाइल पर। जैसे आप मान लीजिए इंसर्ट टैब में आप ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं, उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं, तब जाकर ये ओपन होता है। लेकिन आप डायरेक्टली इसको शॉर्टकट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे मैं बता रही हूँ, देखिए उसके लिए सिंपली आपको इंसर्ट टैब में जाना है। जैसे कि मान लीजिए आप इंसर्ट टैब में, ये हमारा इंसर्ट टैब है, आप इसमें टेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, तब किसी भी टेबल को लेते हैं, उसके बाद ड्रॉ करते हैं। लेकिन आप शॉर्टकट की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। आप मान लीजिए टेबल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो मैं टेबल का शॉर्टकट बनाऊंगी। ओके, तो उसके लिए सिंपली मैं फाइल मेनू में जाऊंगी, उसके बाद ऑप्शंस, देन कस्टमाइज रिबन, देन शॉर्टकट, यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट है, इस पर आपको कस्टमाइज पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैटेगरीज शो हो रहा है, यहाँ पर कमांड शो हो रहा है। कैटेगरीज में मुझे इंसर्ट टैब सेलेक्ट कर लूँगी मैं, और इंसर्ट टैब में टेबल, यहाँ पर कमांड्स आपको टेबल सेलेक्ट करना है, टेबल, क्रिएट टेबल। मैं इस पर माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करूँगी, और देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। आप किस शॉर्टकट की से इसको ओपन करना चाहते हैं, तो जैसे मैं Ctrl+Shift+S से इसको ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं कीबोर्ड में Ctrl+Shift+S को प्रेस करूँगी। आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रेस करना है Ctrl+Shift+S। जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ पर देखो लिखा आ जाएगा, यहाँ पर टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो असाइन, ये कर देना है। ओके, उसके बाद क्लोज, देन ओके। अब जैसे ही मैं कीबोर्ड में Ctrl+Shift+S प्रेस करूँगी तो देखो ये हमारा ड्रॉ टेबल आ गया। आप ड्रॉ कर सकते हो, देखो ये आ गया ना। शॉर्टकट की मदद से आपको इंसर्ट टैब में जाने की कोई भी नीड नहीं पड़ी। आप इंसर्ट में जाते, टेबल में जाते, उसके बाद इस ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते, तब जाकर ये ऑप्शन आपके सामने आता। लेकिन आप शॉर्टकट की हेल्प से क्या कर सकते हो, इसे क्विकली ओपन कर सकते हो। ओके, अब देखो, अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
अब मैं अगेन क्या करूँगी, कस्टमाइज रिबन में जाऊँगी, देन कीबोर्ड शॉर्टकट में जाऊँगी। अब आप मान लो कि होम टैब में आप क्या करते हो, आप होम टैब में बोल्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो या फिर आप ये जो बॉर्डर ऑल है इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करो। उसके बाद प्रेस न्यू शॉर्टकट, आप जो भी शॉर्टकट देना चाहते हो, आप केवल जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट बी देना चाहती हूँ तो मैं ये कर दूँगी। उसके बाद मैं शाइन करूँगी, देन क्लोज और ओके। और अब जैसे ही मैं कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और क्या था, बी था ना, मैं जैसे ही प्रेस करूँगी कंट्रोल शिफ्ट बी तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। देखो ये हमारा टेक्स्ट है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगी कंट्रोल शिफ्ट बी तो ये अनबोल्ड और आप बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी ऑप्शन का शॉर्टकट बना सकते हैं इजीली। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन है सेव डॉक्यूमेंट। अब चलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं, सेव डॉक्यूमेंट। अब देखो इसके लिए आपको फाइल मेनू में जाना है, देन ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सेव। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर सेव डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखो सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, सेव डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। ये क्या है, मैं जूम इन कर रही हूँ, सेव डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखो सेव डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पर क्या है, सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट। मैं अगेन जूम इन कर रही हूँ, सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पर क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट। ये क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर क्या शो हो रहा है अभी, वर्ड डॉक्यूमेंट। ये ऑटो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है वर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप इस फाइल को सेव करते हैं, जैसे मैं फाइल मेनू में जाती हूँ, सेव करती हूँ, तो यहाँ पर फाइल नेम ये शो हो रहा है और एज अ टाइप यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, ये ऑटो शो हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी यहाँ पर फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्या शो हो रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप सेव कर दोगे तो ये कहाँ पर सेव होगा, ये कौन सा फॉर्मेट में सेव होगा, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव होगा। ये ऑटो यहाँ पर, वैसे ये एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहता है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो फॉर्मेट को, आप चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ऑटो वर्ड डॉक्यूमेंट ही शो होगा, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो, आप कुछ और शो करा सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको फाइल में जाना है, देन ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको इस सेव वाले ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पर देखिए क्या है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है, ये तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन मैं क्या करूँगी, वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट में ऑटो सेव करूँगी, मतलब इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, देन ओके करूँगी। अब जब मैं इस फाइल को सेव करूँगी तो देखो क्या शो होगा, देखो अब ऑटो शो हो रहा है, वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट शो हो रहा है ना। तो आप इसको कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं सेव में जाऊँगी और अब आप कुछ भी इसको PDF चाहते हो तो PDF सेलेक्ट कर लो, तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, देखो क्या है, कीप द लास्ट सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी। क्या है, सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन रिकवरी। जैसे मान लो आपने इमेज वर्ड में 1 आवर वर्क करा, 2 आवर वर्क करा और आपने सेव कर दिया। उसके बाद जैसे मान लो इस डॉक्यूमेंट में इतना वर्क किया गया और ये सेव है, उसके बाद मैं कुछ भी वर्क करूँगी, क्लोज कर दूँगी, तो वो सेव तो नहीं होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सेव वाले ऑप्शन में, सेव ऑटो कवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। ये 10 मिनट्स पर ऑटो क्या होगा, सेव होगा, ऑटोमेटिक सेव होगा। एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगा, 10 मिनट ऑटो सेव रिकवरी। हर 10 मिनट पर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन, यहाँ पर एक मैसेज आएगा, इमेज वर्ड में एक यहाँ पर मैसेज आएगा और ये ऑटो सेव होगा हर 10 मिनट पर। ओके, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से टाइम को
ज़्यादा या फिर कम भी कर सकते हो आप, 11 मिनट चाहो, जितना चाहो आप उतना टाइम कर सकते हो। ये ऑटो क्या करेगा, सेव करेगा आपके डॉक्यूमेंट को। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो क्या, उसके बाद इग्नोर वर्ड इन अपर केस। क्या है, इग्नोर वर्ड इन अपर केस। ये आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ये जो इग्नोर वर्ड इन अपर केस है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इग्नोर वर्ड इन अपर केस। आपको फाइल मेनू में ऑप्शन में जाना होगा। उसके बाद आपको ये प्रूफिंग में मिलेगा, डिस्प्ले के जस्ट नीचे जो है प्रूफिंग ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। मैं जूम इन कर रही हूँ, ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ना, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। और देखो यहाँ पर है इग्नोर वर्ड इन अपर केस। देखो इग्नोर वर्ड इन अपर केस। तो ये अपर केस क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अपर केस, जब आप होम टैब में जाओगे ना तो यहाँ पर देखो, जब आप क्लिक करोगे तो देखो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो आपको ये मैं डिटेल्स में बताऊँगी जब मैं होम टैब पढ़ाऊँगी तब, ठीक है। अभी आप समझ लो नॉर्मल ऐसे ही। देखो मैं इसकी साइज को छोटा करती हूँ। अपर केस का मतलब होता है ना, सारा लेटर कैपिटल में, सारा लेटर कैपिटल में होना चाहिए। देखिए मैं बता दे रही हूँ, जब यहाँ पर आगे देखिए सेंटेंस केस है, ये लोअर केस है। मैं जूम इन कर रही हूँ, लोअर केस में देखो सारा जो लेटर है वो स्मॉल लेटर में है। जितने भी यहाँ पर लेटर है वो सारे स्मॉल लेटर में, ये सारे कैपिटल लेटर में है। अपर केस तो जितने भी, अगर आप सारे लेटर को कैपिटल में लिखते हो तो वो अपर केस होता है। क्या होता है, अपर केस। अगर आप सारे लेटर्स को स्मॉल में लिखते हो तो वो लोअर केस होता है। अभी सिंपल समझो, मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगी जब मैं होम से पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। तो देखो अब मैं फाइल में जाऊंगी, ऑप्शंस में जाऊंगी और उसके बाद प्रूफिंग, ये प्रूफिंग है, इसमें जाऊंगी। यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन इग्नोर वर्ड इन अपर केस, मैं अगेन जूम इन कर रही हूँ। ये जो ऑप्शन है इग्नोर वर्ड इन अपर केस, ये क्या है, इनेबल है, ये इनेबल है। तो जब भी मैं कीबोर्ड, देखो मैं MS वर्ड में एप्पल का स्पेलिंग रॉन्ग लिखती हूँ, ठीक है। मैं एप्पल का स्पेलिंग रॉन्ग लिखती हूँ, मैं APLE लिखती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये शो करा रहा है, देखो नीचे में एक अंडरलाइन आ गया है, इसे ये आपको शो कराया जा रहा है कि ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। लेकिन अगर आप एप्पल का स्पेलिंग गलत लिखोगे और कैपिटल लेटर में लिखोगे तो ये ऐसा शो नहीं कराएगा, नीचे में अंडरलाइन नहीं आएगा, ये गलत नहीं बताएगा। देखो मैं लिख रही हूँ APLE, मैंने कैपिटल लेटर में लिखा। अब देखो मैं थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज कर दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। अब देखो ये जो एप्पल, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये भी एप्पल का जो स्पेलिंग है ये क्या है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। लेकिन जब मैं केवल कैपिटल लेटर में लिखी हूँ तो देखो यहाँ पर ये गलत नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये गलत नहीं बता रहा है। लेकिन जब मैं ये कैपिटल स्मॉल मिला करके लिखी हूँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारा स्मॉल है, तो यहाँ पर देखो ये रॉन्ग बता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इस ऑप्शंस में प्रूफिंग में गई मैं, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इग्नोर वर्ड इन अपर केस, इसे मैंने इनेबल करके रखा है, इसलिए ये जो अपर केस है MS वर्ड इसको इग्नोर करता है, इसको इग्नोर कर रहा है। क्या, इग्नोर कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे क्या करूँगी, अनचेक कर दूँगी, डिसेबल कर दूँगी, देन ओके करूँगी, तो देखो ये इसको भी अब गलत बताने लगा, अब इसको भी ये गलत बताने लगा। तो अगेन मैं क्या करूँगी, ऑप्शंस में जाऊँगी, प्रूफिंग में जाऊँगी और देखो, और मैं इसे इनेबल कर दूँगी और ओके कर दूँगी। अब देखो इसको सिर्फ गलत बता रहा है और इसको सही बता रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो मैं सभी को डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। आपको इस ऑप्शन का यूज़ तो समझ आ गया है ना, इग्नोर वर्ड इन अपर केस, इस ऑप्शन का यूज़ तो समझ आ ही गया होगा। उसके बाद देखो है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। क्या, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। तो आप फाइल मेन्यू में जाओ, उसके बाद ऑप्शंस में जाओ, देन प्रूफिंग इसमें जाना है आपको, और यहाँ पर आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे
यहाँ पर ऑटो करेक्ट का एक छोटी सी विंडोज ओपन होगी, देखो। और देखो यहाँ पर आपको ऑटो फॉर्मेट एक्शंस, और यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं बता रही हूँ। यहाँ पर ऑटो करेक्ट, यहाँ पर है मैथ ऑटो करेक्ट, और ये एक और है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो हम लोग सभी ऑप्शंस का यूज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो मैथ ऑटो करेक्ट है मैं इस पर क्लिक करूँगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यूज़ मैथ ऑटो करेक्ट रूल्स आउटसाइड। देखो ये क्या है, ये अभी डिसेबल है, ये इनेबल नहीं है, यानी एमएस वर्ड में ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, ये इनेबल नहीं रहता है। लेकिन मैं इसे क्या करूँगी, इसे इनेबल कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसे इनेबल करूँगी। उसके बाद देखो यहाँ पर रिप्लेस है, बीथ है, यहाँ पर बहुत सारे सिम्बल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो देखो कितने सारे सिम्बल्स हैं। तो आप किसी सिम्बल्स का यूज़ ज़्यादा करते हो, किसी भी सिम्बल्स का यूज़ आप ज़्यादा करते हो, तो आप क्या करो, आप चाहते हो कि मैं इसको एमएस वर्ड में शॉर्टकट की हेल्प से लाऊं, तो आप ला सकते हो। जैसे मैं बीटा की यूज़ ज़्यादा करती हूँ मान लो, या फिर मैं किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से किसी भी सिंबल को क्या करती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये हमारा डिवाइड, जैसे मैं डिवाइड ज़्यादा करती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। उसके बाद रिप्लेस, आप क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं डिवाइड चाहती हूँ कि जैसे ही मैं डी लिखूँ एमएस वर्ड में वैसे ही डिवाइड आ जाए, तो मैं रिप्लेस में क्या करूँगी, डी टाइप कर दूँगी। उसके बाद ऐड, और यहाँ पर मैं ओके कर दूँगी, और देन ओके। अब देखो जैसे ही मैं एमएस वर्ड में क्या करूँगी, डी लिखूँगी, जैसे ही मैं एमएस वर्ड में डी लिखूँगी देन स्पेस दबाऊँगी, वैसे ही डिवाइड आ जाएगा। देखो आप यहाँ पर डिवाइड आ चुका है। मैं अगेन आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। अगेन मैं क्या करूँगी, फाइल में जाऊँगी, ऑप्शन में जाऊँगी, और उसके बाद प्रूफिंग में जाऊँगी, और ऑटो करेक्ट ऑप्शन इस पर क्लिक करूँगी। अब आप मान लो बीटा की यूज़ ज़्यादा करते हो, या फिर आप जिस सिम्बल्स का यूज़ ज़्यादा करते हो आप उसको सिलेक्ट करो, आप उस पर क्लिक करो, और रिप्लेस में आपको जो भी देना आप दे दो, और शॉर्टकट की हेल्प से आप उसको ओपन करो। यहाँ पर देखो है, और जैसे कि मान लो मैं किस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ, अब मैं किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे सिम्बल्स यहाँ पर आ चुके हैं। आप जिस सिम्बल्स का यूज़ ज़्यादा करते हो उसको आप सिलेक्ट करो। मैं अल्फ़ा का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, मैं अल्फ़ा पर ऐसे क्लिक करूँगी। उसके बाद रिप्लेस में मैं ए लिखूँगी, देन ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ए लिखूँगी देन स्पेस दबाऊँगी, तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन शायद गलती से सिलेक्ट हो गया होगा। मैं अगेन ऑप्शंस में जाऊँगी, उसके बाद प्रूफिंग में जाऊँगी, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाऊँगी। और तो आपको ये मैथ ऑटो करेक्ट इसका तो यूज़ समझ आ गया होगा। आप किसी भी सिंबल को शॉर्टकट की हेल्प से, आप जिस रिप्लेस में जो भी दोगे उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, ऑटो इस मैथ ऑटो करेक्ट की हेल्प से ऑटो आप किसी भी शेप को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, किसी भी सिंबल को। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन आपको इसको इनेबल ही रखना है, डिसेबल नहीं रखना है। अब देखो उसके बाद उसके जस्ट बगल में यहाँ पर ऑटो करेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर है रिप्लेस और एक है विथ, रिप्लेस और एक है विथ। जैसे विथ में मान लो मैं लिखती हूँ सोनी सिंह NGH, और मैं रिप्लेस में क्या करूँगी, रिप्लेस में एस और ओके कर देती हूँ। इसको मैं रिप्लेस करूँगी यस और ओके कर देती हूँ। अब जैसे ही मैं एस लिखूँगी, स्पेस दबाऊँगी, तो देखो यहाँ पर सोनी सिंह लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, सोनी सिंह। अगेन मैं फाइल में जाऊँगी, ऑप्शन में जाऊँगी, प्रूफिंग में जाऊँगी, देन ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाऊँगी, और यहाँ से आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, आप कुछ भी कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप यहाँ पर लिख लीजिए और उसका शॉर्टकट आप बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जैसे ही मैं यू लिखूँ, जैसे ही मैं वाई लिखूँ यहाँ पर योर लिखा जाए, और यहाँ पर रिप्लेस में मैं यू लिख देती हूँ और ऐड ओके और ओके। अब देखो जैसे ही मैं वाई लिखूँगी देन स्पेस दबाऊँगी, यहाँ पर योर लिखा गया।
तो आप कुछ इस तरीके से ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।